हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे KW और KVA के बारे में। एक्चुअली KW स्टैंड फॉर किलोवाट एंड KVA स्टैंड फॉर किलो वोल्ट एम्पियर। बोथ आर द यूनिट्स ऑफ पावर। दोनों ही जो है वो पावर की यूनिट है, किलोवाट भी और किलो वोल्ट एम्पियर भी। हम सिंपल वाट या वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, 1 किलो वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट एम्पियर। मोस्टली जो एप्लियंसेज जो होते हैं वहाँ पर आपको कहीं पर तो जो उन एप्लियंसेज की जो रेटिंग जो है वो कहीं पर तो आपको किलोवाट में लिखी हुई मिलेगी, कहीं पर आपको किलो वोल्ट एम्पियर में लिखी हुई मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? किन्हीं एप्लियंसेज की रेटिंग किलोवाट में, किन्हीं एप्लियंसेज की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में, ऐसा क्यों है? अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिए। जो हमारे पास जो किलोवाट जो है, किलोवाट जो पावर जो होती है, ये यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करती है डीसी के लिए। हमारे पास जो डीसी के लिए जो पावर जो होती है दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI। ओके, बट इन केस ऑफ एसी के अंदर हमने जो डिस्कस किया लास्ट वीडियोज़ के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास जो पावर जो आई थी वो क्या आई थी? P इज इक्वल टू EV IV cos ऑफ फाई, वेयर EV इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF या वोल्टेज, IV इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, cos phi is the power factor, cos phi is the power factor and phi is phase difference। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है ये वाला फैक्टर जो होता है, ये आपके पास होता है एक्चुअल पावर। इसे हमने किसको नाम दिया था? किसका नाम दिया था? एक्चुअल पावर का। ये वाला जो फैक्टर है दैट इज ओनली दैट फैक्टर, EV/IV की प्रोडक्ट, इसको हमने नाम दिया था अपेरेंट पावर का। ये आपके पास क्या है? अपेरेंट पावर। और ये आपके पास होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। बट इन केस ऑफ डीसी देर इज़ नो पावर फैक्टर, कोई भी पावर फैक्टर नहीं होता है। जो एक्चुअल पावर जो होती है वही अपेरेंट पावर के इक्वल होती है। हम कहें अपेरेंट पावर जो वही एक्चुअल पावर के इक्वल होती है। तो हमारे पास अगर आपके पास कोई अप्लायंसेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी पावर इतनी है, 10 किलोवाट है या 10 वाट है, तो इट मीन्स वो आपके पास जो अप्लायंसेज जो है डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। डीसी को हम किलोवाट में मेजर कर सकते हैं, एसी को भी हम किलोवाट में मेजर कर सकते हैं, सिंपल वाट में मेजर कर सकते हैं। बट अगर उस एप्लायंसेस पे लिखा हुआ है कि उसकी पावर जो है वो 10 किलो वोल्ट एम्पियर है या 10 वोल्ट एम्पियर है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है वो एप्लायंसेस जो है वो एसी है, डीसी नहीं है। एसी को हम कभी भी किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किलो वोल्ट एम्पियर जो है वो आपके पास अपेरेंट पावर की यूनिट है। जो अपेरेंट पावर जो आपको सिर्फ एसी में देखने को मिलती है। डीसी के केस में अपेरेंट पावर ट्रू पावर बोथ आर इक्वल। ये जो है, ये जो आपके पास एक्चुअल जो पावर है, इसकी जो यूनिट होती है किलोवाट, और ये अपेरेंट पावर जो है, अपेरेंट पावर मतलब ये, इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर ये आपके पास है किलो वोल्ट एम्पियर, और ये एक्चुअल जो पावर इसकी यूनिट होती है आपके पास किलो वाट, और ये आपके पास होता है पावर फैक्टर। इन केस ऑफ डीसी, डीसी के केस में क्या है? एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। जितना ये होगा उतना ये होगा। तो डीसी को हमेशा मेजर किया जाता है किलोवाट में। इन केस ऑफ एसी, एसी के केस में क्या है? जो किलो वोल्ट एम्पियर है वो रिप्रेजेंट करता है अपेरेंट पावर को। अगर आपके पास कोई एसी एप्लायंसेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है उसकी रेटिंग जो है, उसकी पावर जो है वो आपके पास इतनी है 2 किलो वोल्ट एम्पियर, दैट मीन्स ये उसकी अपेरेंट पावर है, एक्चुअल पावर नहीं है। ये उसकी अपेरेंट पावर है, एक्चुअल पावर नहीं है। अपेरेंट पावर मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो फिर उसकी एक्चुअल पावर क्या होगी? उसकी एक्चुअल पावर पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका पावर फैक्टर। देखिए, अब जरा इसका एग्जांपल लेकर के समझते हैं। हमारे पास जो मोस्टली जितने भी आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है, आपने कभी ध्यान दिया हो, उसके नीचे जो है उसकी रेटिंग जो है वो किलो वोल्ट एम्पियर में लिखी हुई होती है। आपके आस पड़ोस में घर के आसपास रखा होगा, ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, आप कभी ध्यान से देखना, उसके नीचे वहाँ पर उसकी रेटिंग जो है वो किलो वोल्ट एम्पियर में लिखी होती है। ध्यान देना। जो मोस्टली जो जनरेटर्स जो हैं, डीजल जनरेटर्स जो हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनकी रेटिंग भी किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, क्योंकि ये सारे एसी अप्लायंसेज होते हैं। और किलो वोल्ट एम्पियर का क्या मतलब है? वो जो आपके पास जो रेटिंग जो है, पावर जो है, वो किलो वोल्ट एम्पियर का मतलब उसकी अपेरेंट पावर है। अगर उसकी एक्चुअल पावर हमें पता करनी है तो हमें उसका पता होना चाहिए पावर फैक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मर है या जनरेटर है, अगर उसका पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू वहाँ पर 1/2 है, cos फाई की वैल्यू 1/2 है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस ट्रांसफॉर्मर की जो पावर जो है वो है आपके पास 200 किलो वोल्ट एम्पियर,
200 किलो वोल्ट एम्पियर, तो उसकी एक्चुअल पावर कितनी होगी? एक्चुअल पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 200 किलो वोल्ट एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 1/2। उसकी जो एक्चुअल जो पावर है वो कितनी है? अपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, तो उसकी एक्चुअल पावर कितनी है? एक्चुअल पावर इज 100 किलोवाट। ये है इसका मतलब। अगर वहां पर फेज डिफरेंस की वैल्यू फाई की वैल्यू 60 डिग्री है इन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इन बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो वहां पर फाई की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होगा? 1/2। तो 1/2 मतलब उसकी जो एक्चुअल जो पावर है वो 100 किलोवाट ही है। अगर आपके पास कोई ऐसा एप्लायंसेज, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जहां पर इस पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है, cos फाई की वैल्यू 1 है, cos फाई की वैल्यू का 1 का मतलब फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, फेज डिफरेंस अगर वहां पर इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट अगर 0 डिग्री है तो cos 0 कितना होगा? 1। उस केस में जो अपरेंट पावर जो होगी उस एप्लायंसेज की, ऐसी एप्लायंसेज की, वो जो उसकी ट्रू पावर जो है, अपरेंट पावर और एक्चुअल पावर जो ट्रू पावर जो है दोनों इक्वल मिलेगी। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, उसकी रेटिंग लिखी हुई है 200 किलो वोल्ट एम्पियर और वहां पर उसका पावर फैक्टर जो है वो 1 है, या मैं कहूँ फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, तो cos 0 1, पावर फैक्टर कितना हो गया? 1। तो उस केस में उसकी जो ट्रू पावर जो होगी वो भी इतनी होगी, 200 किलोवाट ही होगी। तो ये डिफरेंस होता है किलो वोल्ट एम्पियर में और किलो वाट में। ओके, तो अगर कहीं पर किलो वोल्ट एम्पियर में किसी की रेटिंग लिखी हुई है, इट मीन्स वो अंडरस्टूड है कि वो आपके पास एसी अप्लायंसेज है। और मोस्टली जो इस किलो वोल्ट एम्पियर को जो हम यूज़ करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर की रेटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।